मैं काफ़ी ख़राब लायर हूँ और मैं काफ़ी पकड़ी जाती हूँ। नाउ देयर इज एन इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर जो हमारे इंडस्ट्री में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास वो अभी नहीं है। आई प्रेफर कि आई शुड हैव अ से, एंड इफ आई फील लाइक दीज पीपल वांट इट only in this way and they may not give me the freedom to say no. But इस कंडीशन की वजह से क्या कभी कोई प्रोजेक्ट हाथ से गया है? Absolutely, एक नहीं काफी. Somebody said but you are an actor, तो तुम्हारा भी काम झूठ बोलना है ना, in some way. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट्स तो तभी आते हैं आई थिंक जब when there are lulls, जब बीच में प्रोजेक्ट्स के बीच में एक खत्म हो गया, दूसरा शुरू नहीं हुआ, उसके बीच में इट्स अ वेरी लोनली प्रोफेशन. ऑन सेट इट्स नॉट लोनली बिकॉज इट्स कोलैबोरेटिव, बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, बट अदरवाइज द जर्नी ऑफ एन एक्टर इज एक्चुअली वेरी लोनली. फील लाइक रणवीर सिंह would be very interesting to work with. I think रणवीर सिंह की तो अलग ही फैन फॉलोइंग हो चुकी है, not among the fans only but among the industry people also. I think हर कोई उन्हीं का नाम लेता है कि इनके साथ काम करना है. हे गाइस, सो लोग वेडिंग क्रैश करते हैं, मैं आज एक एक्ट्रेस का घर क्रैश करने आई हूँ, वो भी दिल्ली में. सो कम लेट्स मीट द गुड बैड गर्ल समृद्धि दीवान. कम लेट्स सरप्राइज हर. शी डजंट नो कि मैं आई हूँ बाय द वे. चलो. समृद्धि. I'm good. How are you? Wow, okay. I have to say that you have a gorgeous house in Delhi. Thank you. मुंबई में भी ऐसा ही है? नहीं, मुंबई में ऐसा नहीं है. मुंबई में ऐसा नहीं है. मुंबई में स्मॉल है बहुत. हाँ, ओके. अभी कितने साल हो गए मुंबई शिफ्ट हुए हुए? तो मैं मुंबई गई थी इन 2013 कॉलेज ख़त्म करने के बाद, और मैं पढ़ने गई थी. मैं एक एक्टिंग स्कूल में पढ़ने गई थी कॉल्ड द ड्रामा स्कूल मुंबई, जो कि 1 साल का थिएटर प्रोग्राम है. इट्स अ डिप्लोमा कोर्स. तो वो एक्टिंग कोर्स है बट एवरीथिंग थिएटर मेकिंग, तो स्टेज से रिलेटेड कम्प्लीटली. और उसके बाद मैंने काफ़ी साल सिर्फ स्टेज पे काम किया, और फिर मैंने कैमरा एक्टिंग शुरू की स्लोली. ओके, तो अभी काफ़ी साल हो गए इस बात को. हाँ, ऑफ कोर्स. आई मीन आई थिंक कैमरा एक्टिंग आई वुड हैव स्टार्टेड ऐसे 2016 टाइप्स. ओके, तो जब दिल्ली में थे तो यहाँ पर एक्टिंग की शुरुआत नहीं हुई? मतलब नहीं, बिल्कुल हुई. प्रोफेशनली नहीं, लेकिन मैं मिरांडा हाउस में थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, एंड मैं उसके रैमसॉक में थी. सो आई थिंक दैट्स वेयर आई स्टार्टेड एक्टिंग. पर उससे पहले भी स्कूल में आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन स्टेज. मैं डांस भी करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में. ऐसे काफ़ी हमारे नाटक यहाँ वहाँ स्कूल जाते थे, इंटर स्कूल एक्टिविटीज़ में, कॉम्पिटिशन्स में. तो ऐसे स्टेज पे मैं हमेशा से रही. जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल में भी एक्ट करना शुरू आपने कर दिया, तो मतलब एक्टिंग बचपन से ही थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली. मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं सीरियसली एक्टिंग कर पाऊंगी, और ना ही ऐसे मेरा कोई ड्रीम था कि मुझे एक्टिंग करनी है. बट आई वॉज जस्ट ऑन स्टेज अ लॉट समहाउ ऑर्गेनिकली. मैं ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था. मेरे पेरेंट्स भी कहते थे, इनकरेज करते थे कि हाँ कर लो टाइप्स. उनको भी नहीं लगा था कि अरे ये तो सीरियस बन जाएगा कुछ. एंड फिर क्योंकि मैंने इंग्लिश ऑनर्स की, इंग्लिश ऑनर्स का ये होता है कि या तो फिर आप एकेडमिक्स में जाओ, नहीं तो फिर वो बहुत ओपन एंडेड कोर्स है. उसके बाद लोग कुछ और करते हैं, या वो MBA कर लेते हैं या कुछ और करते हैं. तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया, और उन 3 सालों में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई ड्रामसॉक में कि फिर मुझे लगा कि 1 साल और. मैंने अपने पेरेंट्स से गैप ईयर के लिए पूछा कि मुझे आप 1 साल के लिए बॉम्बे जाने दो, और उसमें मैं ये करूँगी, और फिर देखते हैं अगर फिर मैं वापस आ जाऊंगी तब तक मुझे समझ आ जाएगा. अभी मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना है. तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुमको यू नो इफ यू वांट टू ट्राई दिस देन ओके डू इट. सो मतलब दे वर ओके विद यू गेटिंग इनटू द एक्टिंग वर्ल्ड. सो व्हेन आई वेंट, मुझे नहीं लगता कि उन्हें लगा था कि मैं एक्चुअली मैं सीरियसली करूंगी. उन्हें लगा था कि मैं 1 साल करके आ जाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स टफ. बट समहाउ मैंने वो किया. फिर मुझे प्लेज मिलते रहे, फिर मुझे स्टेज पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही. तो ऐसे कर करके फिर मैं बोलती थी ये करूँगी फिर देख लूँगी, ये करूँगी फिर आ जाऊँगी. तो ऐसे करते करते लाइक द डाइस केप्ट रोलिंग. सो yeah, it became an actual career then. So Samriddhi, good bad girl,
पहली बात तो ये, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका ट्रेलर देखा था, अब तो शो भी रिलीज हो चुका है एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जो मैंने देखा जितना, लेकिन जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मुझे समझ नहीं आता गुड बैड गर्ल क्या होता है, या तो गुड गर्ल होती है या बैड गर्ल होती है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन लेकर आया गुड बैड गर्ल? आई थिंक ये दोनों है, एंड आई थिंक मेकर्स का यही एजेंडा था कि ये बताया जाए कि हर इंसान दोनों है, कि कोई सिर्फ गुड नहीं है और कोई सिर्फ बैड नहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली अगर अच्छा चाहें भी तो कभी कभार काफ़ी गलत चीज़ें कर लेते हैं रेगुलर लाइफ में भी, बहुत सिंपल चीज़ें भी हों अगर वो, तो आई थिंक ये कैरेक्टर भी कुछ ऐसा है। बट ये यूनिक कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि आप इस स्टोरी में आप उसको बचपन से देखेंगे, मतलब चाइल्डहुड से, फिर कॉलेज में, फिर अब वो क्या कर रही है, एंड आपको पता चलेगा कि ये थोड़ी स्लाइट कंफ्यूजन है उसके माइंड में कि सच और झूठ के बीच में क्या करना चाहिए, और वो है भी लॉयर, तो एनीवे उसका प्रोफेशन भी ऐसा है कि शी हैज़ टू लाई इन हर प्रोफेशन, she has to support her client to make their client win, all of them have to do that, so she has that confusion happening, तो वो यूनिक इंसान है। ओके, बट माया आहूजा को जैसे हमने देखा गुड बैड गर्ल में तो वो झूठ बहुत बोलती है, समृद्धि रियल लाइफ में कितना झूठ बोलती है? समृद्धि चाह कर भी नहीं बोल पाती है वो बहुत सैड बात है। मैं काफ़ी ख़राब लायर हूँ और मैं काफ़ी पकड़ी जाती हूँ, बट हैविंग सेड दैट, ये कुछ लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें यही बोला, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, समबडी सेड बट यू आर एन एक्टर, तो तुम्हारा भी काम झूठ बोलना है ना, इन सम वे। Yes, it is true. You are pretending that you're not, Yeah. you know, something that you're not. Yeah. अच्छा, आपने बोला कि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, मैं पकड़ी जाती हूँ। हाँ. ऐसा कौन सा झूठ है जो बड़ा रहा है आपकी लाइफ में और वहाँ पर आपकी मॉम ने, आपके डैड ने, किसी ने पकड़ लिया वो झूठ? ऐसे तो बहुत सारे होंगे। बहुत सारे होंगे, बट अभी ऑन द टॉप ऑफ द माइंड कौन सा आ रहा है? मॉम डैड का ऐसे मुझे याद नहीं, बट मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऐसे स्कूल में एक स्टूपिड से क्लास टेस्ट में बहुत गुस्से में आके चीटिंग करने की कोशिश की थी। मैं बहुत स्टूपिड तरीके से कर रही थी। इट वाज द वर्स्ट अटेम्प्ट एट चीटिंग, क्योंकि मैंने लिटरली यह किताब भी ऐसे रखी हुई थी और ऐसे मैं लिख रही थी और मैं कॉपी कर रही थी, और फिर मैं पकड़ी गई और मुझे बहुत डांट पड़ी। एंड वो पढ़नी भी चाहिए थी क्योंकि बहुत ही अनप्रोफेशनल अटेम्प्ट एट चीटिंग था वो। बट उसके बाद फिर आपकी कभी हिम्मत नहीं हुई होगी चीटिंग करने की? ये एक्चुअली 11th ग्रेड में था, तो नहीं हुई होगी। आई थिंक उससे पहले अगर मैंने कभी चीटिंग की है तो ऐसे मुझे याद है बहुत ही ऐसे छोटे हुए, जब पता नहीं होता ना कि ठीक है देख के कर लो ना, व्हाट इज द बिग डील, तो तब आई थिंक आई गॉट अवे विद दैट। मे बी क्योंकि लोग बहुत छोटे बच्चों को एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतना अपना दिमाग चला के किताब खोल के चीटिंग करेंगे। सही बात है, ऐसा लगता है वो तो बहुत शुद्ध से बच्चे हैं ना, वो कर नहीं सकते, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो स्मार्ट होते हैं। ओके, अच्छा, बिकॉज आपने वेब शोज काफ़ी किए हैं, एंड अगर हम आज के टाइम का वेब शोज का कंटेंट देखें, एंड नॉट जस्ट आज का टाइम बट जब OTT आया एंड जब से वेब शोज आने शुरू हुए और लोगों को पता चला इंडिया में कि हाँ वेब शोज ऐसी चीज़ें हैं एंड लोगों ने देखना शुरू किया, तो एवरीवन नोटिस्ड वन थिंग, कंटेंट में तो ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट काफ़ी होता है, बट सबने नोटिस किया कि इंटीमेट सीन्स आर देयर, लाइक उस तरह के इंटीमेट सीन्स जो हम लोग फिल्म्स में नहीं देखते, जो हम लोग सीरियल्स में नहीं देखते, इतना डिटेलिंग में नहीं दिखाया जाता, बट वेब शोज में वो चीज़ थी। सो कभी आपके अंदर वो एप्रीहेंशंस थी इस चीज़ को लेकर कि आई माइट डू दोज इंटीमेट सीन्स और आई वोंट डू इट, या फैमिली को लेके ऐसा था कि? ऑलवेज दोज आर वेरी क्लियर एप्रीहेंशंस जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में हैं, एंड वो मेरे दिमाग में भी कॉन्स्टेंटली चलते हैं। आई थिंक नाउ क्योंकि अब मैंने कुछ काम कर लिया है, आई हैव मेड वेरी क्लियर डिस्टिंक्शंस इन माय माइंड कि आई वुड बी ओके विद दिस इफ दिस एंड दिस, आई वुड नॉट बी ओके विद दिस। तो ऐसी चीज़ें आई हैव अ हैबिट कि बहुत शुरू में ही मैं क्लियर कर लेती हूँ, एंड आई ट्राई टू गेज कि जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, आर दे विलिंग टू डू इट माई वे, आर दे विलिंग टू डू इट विद माई कम्फर्ट in mind, and if I feel like they are, and if they are okay with me saying I won't do this, I could maybe do this, or you don't shoot this, you shoot it like this. In those scenes, you know, a lot of directors वो actors से interference नहीं चाहते ऐसी चीज़ों में, which is fair क्योंकि direction उनका काम है, but when it comes to intimate scenes, and बाहर ना अब एक नया concept है, now there's an intimacy coordinator, जो हमारे इंडस्ट्री में अभी तक नहीं आया है। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का जॉब ही ये होता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर
टू गेज कि एक्टर का क्या कंफर्ट है. हाँ. लेकिन क्योंकि हमारे पास वो अभी नहीं है, आई प्रिफर कि आई शुड हैव अ से. Yeah. And if I feel like these people want it only in this way, हाँ. and they may not give me the freedom to say no, Yeah. then I don't do it. So मतलब you are in favor कि intimacy coordinator होना चाहिए. होना ही चाहिए. Yeah. It would do everybody I mean, it would make life easier for actors for sure. If I'm not wrong ना, मैंने गहराइयाँ जब आई थी दीपिका पादुकोण की और सिद्धांत द्विवेदी की फिल्म, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी फिल्म के सेट पर थी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, एंड आई थिंक फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी वो लिखा आ रहा था, जिसको लेकर बहुत लंबी डिस्कशन बॉलीवुड में कि क्या इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. और यू नो जैसे कि आपने बोला कि आई थिंक एक्टर्स के लिए भी वो कंफर्ट मेक एक्टर्स को लाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर कहीं ना कहीं करता है. Because at the end of the day, we are playing other people, Right. but it's our body, no? Yeah. So when it's about intimacy and when it's about touch and Yeah. when it is about certain scenes, it's a very tight rope to walk. True. So you have to be very careful, and it has to be done in a way that you're sure 100% that your actor is on the same page. Right. Because you don't want somebody to be like traumatized later. You don't want to have that. Yeah. And why should it? This is a professional job. ये कितनी बड़ी industry है, कितने सारे लोग इसमें काम करते हैं. It should be these things should be made easy, and Yeah. these things should be made like comfortable for everyone. Yeah. But talking about the intimacy or intimate scenes especially, आपकी फैमिली का उसमें कुछ से रहता है कि you know जैसे सबके घर में होता है कि पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, एंड स्पेशली अगर आप दिल्ली से हो और यू नो कि बैकग्राउंड फिल्मी नहीं रहा है जिन लोगों का, जिन एक्टर्स का, तो उनके घर में उनको अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है, आई वुड से. सो ऐसा कुछ है कि कभी डिस्कशन हुई हो घर में इस चीज़ को लेकर? ऐसे बहुत आउट एंड आउट डिस्कशन नहीं, बट आई थिंक शुरू में ही आई थिंक माई पेरेंट्स ऐसे सजेस्टेड कि कुछ क्रेजी मत करना, या यू नो ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता. एंड उनका ऑब्वियसली सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट बहुत अलग है, वो आर्ट्सी बैकग्राउंड से नहीं है, दे आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट, तो ऑफकोर्स दे फील दैट वे. तो आई थिंक बट नाउ ओवर टाइम क्या हो गया है कि दे ऑल्सो डोंट रियली से एनीथिंग और आस्क, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कितना करूँगी, वो खुद समझ गए हैं. विश्वास होता है हाँ, कितना करें. कि मैं खुद से ही कितने में कंफर्टेबल हूँ वो समझ में आ गया है उन्हें. So I think we've reached that space. But yeah, this is always on my mind. In fact, this is one of the first few things that I ask when I'm asked for a project. This would be, say, my third question. Okay. Ki is there intimacy? If there is intimacy, what is there? Yeah. How do you want to do it? All of these things. बट इस कंडीशन की वजह से क्या कभी कोई प्रोजेक्ट हाथ से गया है? Absolutely. एक नहीं, काफ़ी. And गया है in the sense मैंने ही मना कर दिया. Like अभी recently in fact a few days ago मुझे एक कॉल आया जिसमें उन्होंने मुझे पार्ट के बारे में बताया, and they said पर इसमें ये एक सीन है जिसमें ये होगा. And I was like how do they want to do this? And they told me, and I said I don't want to do it like this. I would do it in this way. Then they said no, but you know they are very rigid about this. So I said then I'm not the actor for them. So you've always been clear about it. Yeah, because I feel like if I start to compromise in what I am not, if I try to push myself in like such a way, then I will only regret it. Yeah. So you can try to do it in a collaborative way with people, but with people who are very nahi hame aise hi chahiye. I think that's problematic. I feel like that even directors should understand, even producers should understand. And sure, agar unka ek particular vision hai, then they should get somebody who's like willing to do that. But then that's what they have to find, somebody who's like fit for them. I think fair enough. But अगर मैं आपके अभी तक के करियर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या रही है एक्टिंग को लेकर? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट्स तो तभी आते हैं आई थिंक जब when there are lulls, जब बीच में प्रोजेक्ट्स के बीच में एक ख़त्म हो गया, दूसरा शुरू नहीं हुआ, उसके बीच में वो टाइम काटना क्या. हाँ, I think that's when that's where the challenge is. कि you want to keep honing your skill, you want to keep doing more to be better in the next thing, but very often it's hard to
keep doing it yourself because it's a very lonely profession. Yeah. On set it's not lonely because it's collaborative. बहुत Yeah. सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं. But otherwise the journey of an actor is actually very lonely. So I think that's where the challenge is. ओके सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टर अभी तक लाइक को एक्टर जिनके साथ हमने काम किया वो कौन है और क्यों? Favorite co-actor? हाँ जिसके साथ मजा आया हो काम करके और लगा हो कि यार इनके साथ दोबारा करना है काम. I think वो तो हर शो में अलग होता है, but इस शो के बारे में I'll tell you was वैभव जो साहिल का पार्ट प्ले कर रहे हैं एंड वो मेरे एनिमी हैं इस शो में एंड तो उनके साथ बहुत मज़ा आया. हमारा ब्रीफ भी ये था कि ऐसे लगना चाहिए कि हम टॉम एंड जेरी को देख रहे हैं. वही लगा है वही लगा है. तो बहुत मज़ा आया वो करते हुए. हम बहुत आसानी से एक दूसरे का एनिमी पोर्ट्रे कर पाते थे somehow. But it was also funny क्योंकि in real life our vibe is very different. हम बहुत chilled out हैं and like buddy bros, but on screen we were like, okay. yeah. अच्छा हम सबका ना एक वो होता है कि बचपन से एक बॉलीवुड क्रश होता है जिसके साथ हम चाहते हैं कि कभी रोमांस करने का मौका मिले और आप तो एक्टर हैं तो आपकी भी कोई बकेट लिस्ट होगी बन होगा कि इनके साथ एक बार मुझे वो ऑन स्क्रीन पेयरिंग मेरी चाहिए. कौन है वो? On screen pairing. कोई भी बॉलीवुड क्रश. I'm मैं sure there are सोच रही many. हूँ वो many जो चेंज होते रहते हैं तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कौन हो सकता है. अभी के एक्टर्स में से सोचूं people who are working right now. Yeah. I don't know. I feel like I don't know about crush, but I feel like रणवीर सिंह would be very interesting to work with. I think रणवीर सिंह की तो अलग ही फैन फॉलोइंग हो चुकी है. Not among the fans only, but among the industry people also. I think हर कोई उन्हीं का नाम लेता है कि इनके साथ काम करना है. Because I feel like he's a very versatile actor and he's peculiar also. Yeah. So उनके साथ it would be interesting to work with him. ऐसे मेरे दिमाग में है. I've never met him and I don't know him. तो बस उनका काम देख के मुझे लग रहा है कि it would be interesting to see what it would be like to work with him. Okay. आगे किस तरह के शोज में काम करना चाहते हो? Because there's a separate genre जो हर कोई चाहता है कि मैं इस तरह के genre में ज़रूर एक बार काम करूँ. वो कौन सा है? I think ऐसे मेरा fantasy genre is action. Action, wow. I want to Okay, like guys, be Wonder in an Woman action in the film. making. Yeah, they should make an Indian Wonder Yeah. Woman. I think I would be really great at that. And like I think I'm a tall person and Yeah, like, I was about to say that. I was about to say that. I can beat some people up. So Not us, guys, not us. But yeah, on screen किसी को भी पीटा जा सकता है आने वाले दिनों में. yeah. So वो है. अच्छा आगे और कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो अभी कंफर्म्ड है और मे बी जिनका शूट शुरू होने वाला है? But that's a shoot शुरू होने वाला है. But like I can't say yet. और You can is only there- say when you announce, no? When they Yeah. announce. Okay. Yeah. कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी शूट कर चुके हो और जस्ट इट्स अबाउट टू रिलीज? नहीं ऐसा नहीं है unfortunately. I wish ऐसा होता but Yeah. ऐसा नहीं है. That's something that's going to come out soon. Yeah. But I will start shooting soon. So Okay. Looking forward to that and I think looking forward to that also जो आपने अभी बैठ के मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है हाँ, यहाँ पर please. कि कोई एक्शन फिल्म या कोई एक्शन शो मिल जाए जिसमें मैं हाँ. लोगों को पीट रही हूँ and I have that good height also and I really hope that happens very soon for you. But Samriddhi, it was lovely chatting with you and you're a great host and हमें बहुत मजा आया आज. Thank you. संचित आया ना हमें मजा है ना? संचित ने बोल दिया मजा आया मतलब मजा आया आज. Sanchit is sitting there. हाँ. आप भी अपनी चाय पी लो हाँ, संचित. संचित ने चाय नहीं पी है गाइस क्योंकि वो रिकॉर्ड करने में इतने बिजी है. बट एनीवे थैंक यू सो मच समृद्धि. थैंक यू फॉर द टी एज वेल Thank एंड इट वाज you. लवली चैटिंग विद यू. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दिल्ली आए और हमने जूम मीटिंग नहीं करी एंड हम हाँ. मिलने आए आपके घर में एंड हमने आपको आके सरप्राइज दिया है. बट इट Thank वाज अ you. गुड सरप्राइज. यू It was a good surprise. It was a It's- good surprise. Now I can confidently say that this was a good surprise. चलो ठीक है. अब हमें अच्छा लग रहा है कि हमने ठीक काम किया हो. बट थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आगे जो प्रोजेक्ट्स आप लेकर आए उसमें भी आप हमें इसी तरह से एंटरटेन करें एंड जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप चाहती हैं वही आपको मिले. Thank you. Thank you very so much. much. Okay.